नमस्कार, आदाब। स्पेशल रिपोर्ट में मैं हूं आपके साथ समीना। हम हैं मध्य प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में, जहां रहती है बेड़िया जनजाति। बेड़िया जनजाति देश विदेश में अपने राई नृत्य के लिए काफ़ी मकबूल मानी जाती है, लेकिन राई नृत्य से जुड़े ये कलाकार आज बदहाली का शिकार हैं। इनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी वेश्यावृत्ति के चंगुल से नहीं निकल पा रहे हैं, जिन्हें वहां से निकालना शासन और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज का ये सफर इसी जनजाति के साथ। हिंदुस्तान के बीचों बीच बसा मध्य प्रदेश, यहाँ की आबो हवा में कला, साहित्य और संस्कृति की चाशनी देखते ही बनती है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं जहां आज भी सदियों पुराने रस्म रिवाज है, जो आज तरक्की के इस दौर में इंसानियत को शर्मसार कर जाते हैं। मध्य प्रदेश में मौजूद पथरिया, विदिशा, रायसेन, हबला, फतेहपुर, बिजावर जैसी ऐसी कई जगहें हैं जहां पर आज भी कई बेड़िया जाति के परिवारों की आय का जरिया उस परिवार की औरत से होता है, जिसे बाकायदा बेड़नी बनाया जाता है। राज्यसभा टीवी की टीम ने दौरा किया ऐसे इलाकों का जहां ये लोग रहते हैं। बहुत से ऐसे थे जिन्होंने खुलकर हमसे बात की। भीगी हुई आंखों का ये मंजर न मिलेगा, ये गांव छोड़ के न जाए ऐसा गांव न मिलेगा। और बेड़ियों पे कहानी मत रचिए आप लोग। हमारों का शोषण के अलावा उत्थान कहीं नहीं हुआ। यथार्थ में उन लोगों तक शासन पहुंचा ही नहीं, जिसको जरूरी है वहां पहुंचता ही नहीं। तो कुछ नहीं, हमारे वहां पहुंचने पर दरवाजे ही बंद कर दिए। अरे यार तुम हमसे भागने क्यों? तुम ऐसे कुछ ने अपनी समस्याओं को लेकर हमसे बात की, लेकिन ज्यादातर जगहों पर हमें विरोध और गुस्से का सामना करना पड़ा। वजह शायद ये रही कि वो ऐसे ही रहना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते अपने अधिकारों के बारे में। लेकिन अपने इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश है कि हम आपका परिचय उनकी पूरी जिंदगी और उनकी मजबूरियों से करा सकें, और एक उम्मीद भी कि शायद इसके बाद उनके लिए, उनकी बेहतरी के लिए कुछ सार्थक कदम उठाए जा सके। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बेड़िया आदिवासी जनजाति में कई परंपराएं बरसों से प्रचलित हैं। यहाँ पर इन आदिवासियों को खूबसूरत राई नृत्य के लिए जाना जाता है। सबसे महान बुंदेलखंड के लोक कवि हुए हैं ईश्वरी। कहा जाता है कि उनकी सारी फाग है, उनकी फागों की जो नायिका हुआ करती थी रजऊ, वो भी एक बेड़नी थी, जिसको संबोधित करके ही उन्होंने विपुल साहित्य रचा है। और चौकड़िया फाग तो उनके नाम से ही जानी जाती है। तो वो बेड़नियों के साथ थे, लेकिन उनकी दृष्टि में कला थी। जो मनोरंजन के साधन हुआ करते थे उसमें प्रमुख साधन राई हुआ करता था। ये एक बहुत ही तीव्र गति का नृत्य है, जिसमें 2-3 बेड़नियाँ होती हैं और उसके बाद उनका पुरुष दल होता है। इसके इतिहास में जाएं तो ये गांव में मशालों को जलाकर उसके बीच में शुरुआत में किया जाता था। राई नृत्य मणिपुर में जगोई नृत्य की एक विधा से काफी मिलता जुलता है। ऐसा माना जाता है कि राई शब्द राधिका से आया है, जिसमें राधा ही कृष्ण को रिझाने के लिए नृत्य करती है।
चूंकि ये नृत्य मशाल की रोशनी में होता था और मशाल बुझने न देने के लिए इसमें राई डाली जाती थी, इसीलिए इसे राई नृत्य कहा गया। समृद्ध परंपरा और रीति रिवाजों को अपने में समेटे है बेड़िया जनजाति। ये है सिक्के का एक पहलू और सिक्के का दूसरा पहलू बेहद दुखद है। एक विषय ये भी सामने आया था कि नृत्य के अलावा इस जाति की महिलाओं से इस प्रकार की जो जिसको हम कह सकते हैं एक प्रकार से वेश्यावृत्ति भी कह सकते हैं, करने के लिए बाध्य किया जाता है या स्वेच्छा से ये सब करती हैं। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो सदियों से चली आ रही इस प्रथा को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, बल्कि वो इसे थोपे जाने के हक में हैं। 2 बहन भाइयों को और छोटे छोटे बच्चों को सब हम पढ़ा रहे हैं, बाकी को उनको ना छात्रावृत्ति मिलती है और सब क्या कि ये काम ये रोजगार भेड़िया समाज का ये धंधा है, ये सब कुछ हम बंद करना चाहते हैं साहब। इस देश में आज भी सदियों पुरानी परंपराओं में जकड़ी एक ऐसी दुनिया मौजूद है जहां सदियों से महिलाओं के साथ अत्याचार, उनकी अस्मिता को तार-तार करने जैसी घटनाएं होती चली आ रही हैं। भोपाल से महज कुछ ही दूरी पर रायसेन और विदिशा का ये हाल तमाम दावों को धाराशायी कर जाता है और देखकर दिल और दिमाग ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि क्या किसी भी लिहाज से ये दुनिया विकास की आखिरी पायदान का भी हिस्सा नजर आती है। हम लोगों गांव की कोई उन्नति नहीं हो रही। उनने कहा लेटरिंगे बनवाओ, शौचालय बनवाओ, इतने पैसे मिलेंगे, उतने वो भी नहीं मिले, हमें कोई सामान भी नहीं मिला। वो तो साहब हम तो सब छोड़ देंगे, सरकार कुछ मदद कर दे तो। अंधेरे से उजाले की तरफ या उजाले से अंधेरे की तरफ, इन दोनों जुमलों में छिपी है एक बेहद कड़वी सच्चाई। ये समाज इसी कड़वी सच्चाई के साथ जीने का आदी हो चुका है। लेकिन आप और हम जो बड़े शहरों में, बड़े कस्बों में रहते हैं, अगर इनकी ये हालत देखें तो यकीनन कहीं न कहीं इंसानियत शर्मसार नजर आती है। मोटे तौर पर इस नृत्य के पीछे कई मकसद छिपे हैं। पहला सबसे बड़ा मकसद धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा है। अशोकनगर जिले में मौजूद देश के एकमात्र सीता मंदिर में कई राज्यों में बसी इस जाति की महिलाएं आकर राई नृत्य करती हैं। इस नृत्य के जरिए बेड़िया जाति की लड़कियां अपने लिए वर तलाशती हैं। अगर ब्याह ठीक से हो गया तो फिर इन्हें वेश्यावृत्ति से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इस समृद्ध विरासत और संस्कृति के साधकों का दूसरा रूप बेहद दुखदायी है। सदियों से चली आ रही परंपरा इनकी लड़कियों पर आज भी थोपी जा रही है। क्या ये अत्याचार नहीं है? मध्य प्रदेश के बेड़िया समाज की पहचान दूसरों का मनोरंजन करने वाले समाज के तौर पर है। ये समाज नाच गाने से आगे बढ़कर देह व्यापार के कारोबार को अपने जाने जाने का साधन बना चुका है। जिंदगी की कड़वी सच्चाई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जब मैं 15-16 साल की थी तब मैं धंधे में आ गई थी। शादी के लायक भी पैसे नहीं थे और फिर कमाने वाला कोई नहीं था, इसलिए धंधे में डाला। कहीं पे भी जाओ तो आदमी बुरी निगाहों से ही देखता है, कोई भी इज्जत नहीं करता हम लोगों की। जी छोड़ने की कोशिश तो बहुत करते हैं पर छोड़ें कैसे? कोई ऐसा भी नहीं मिलता जो मतलब रख ले या शादी कर ले हम लोगों से। हमारे समाज की एक ऐसी विडंबना है जहां हम एक और लड़की को देवी मानकर उसे पूजते हैं, वहीं दूसरी तरफ मजबूरी के चलते इन लड़कियों को वेश्यावृत्ति में ढकेल देते हैं। नारी अस्मिता के वो तमाम दावे, वो तमाम नारे क्या यहाँ तक, इस गांव तक नहीं पहुँचे हैं? इसकी एक बड़ी वजह गरीबी, बेरोजगारी के साथ अशिक्षा है।
वहीं बहुत से लोगों का मानना है कि ये प्रथा चूंकि सदियों पुरानी है, इसलिए इसे एक परंपरा मान ये उसे किए जा रही है। समाज का ये है कि साहब के मजबूरी में ये चल रहे हैं और मजबूरी में ये लड़कियां लोगों को खड़ी कर रहे हैं। हम जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है तो मजबूरी में अपनी इज्जत बेच रहे हैं। वहीं इन बेड़नियों के मन में ये भाव भी घर कर गया है कि उनके अपने समुदाय के पुरुष ना तो उनका सहारा बन पाते हैं और ना उन्हें सुरक्षित जीवन दे पाते हैं। मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन, राजगढ़ और सागर जैसे दर्जनों गांव हैं जहां की औरतें इस तरह की वेश्यावृत्ति में उलझी हुई हैं ताकि अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी दे सकें। और ऐसे बहुत से इलाके हैं जो हाईवे के नज़दीक हैं जहां पर इस तरह के काम जो होते हैं उन पर निगरानी रख पाना बहुत मुश्किल है। बाप मैयू बाहर बैठे रहते हैं, आने वाला ग्राहक उनके सामने ही पैसे दे के अंदर चला जाता है। हम लोगों को क्या आएगा कि हमें शर्म उस जगह पे आती है कि आज आपने ही पैदा करी, आज आप ही उसकी कीमत अदा कर रही हो। एक और बात यहाँ बतानी बेहद ज़रूरी है कि जहाँ पूरे देश में कन्या भ्रूण हत्या को लेकर बहुत बड़ी चिंता है, वहीं इन इलाकों में कन्या के जन्म पर उत्सव सा माहौल होता है। लेकिन इस उत्सव के माहौल में छिपी है बेहद कड़वी सच्चाई, क्योंकि यही लड़की आगे चलकर वेश्यावृत्ति में ढकेली जाती है और फिर उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरे परिवार के लिए रोटी का इंतजाम करे। यहाँ ये बताना जरूरी हो जाता है कि कानून और प्रशासन की नाक के नीचे सब कुछ बड़ी आसानी से चल रहा है। इन तमाम गतिविधियों को रोकने के लिए खास कानून के तहत स्पेशल अफसरों की नियुक्ति की मुहिम जोर शोर से चलाई गई, लेकिन वो सब के सब कागजों तक सीमित रही। सरकार द्वारा देह व्यापार के कारोबार में लिप्त समाज के उत्थान के लिए करोड़ों की राशि हर वर्ष खर्च की जाती है। जो बाछड़ा और बेड़िया समुदाय के लोग हैं और कोई भी अनुसूचित जाति समाज का वर्ग है, उसके सबके लिए योजनाएं मध्य प्रदेश में संचालित हैं। रानी दुर्गावती योजना भी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की एक योजना है जो उद्योग विभाग के द्वारा संचालित की जाती है। उसमें अगर कोई 2 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, 50 लाख तक का भी अगर कोई लोन लेना चाहता है तो उसमें 30% छूट हमारे अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के माध्यम से दी जाती है। हम सब जानते हैं कि आदिम जाति और अनुसूचित जाति का जो बजट है, एक ज़माना वो था कि 200 करोड़ 300 करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ करता था। आज हम आपको बता दें कि आदिम जाति कल्याण विभाग का जो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग का बजट है 55 अरब 80 करोड़ है। लेकिन नतीजा हम सबके सामने है। भोपाल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ये इलाका जो सूखा करार गांव के अंतर्गत आता है, बुनियादी सुविधाओं से महरूम है। यहाँ पर जो सरपंच हैं कृष्णाबेन, उन्होंने इस गांव से जोड़ने के लिए एक सड़क का आवेदन कई सालों से दिया हुआ है। बार बार वो विनती भी करती हैं, लेकिन उनकी इस विनती का अब तक कोई असर नहीं हुआ है, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस इलाके को जोड़ने वाली सड़क बेहद बुरी हालत में है। इसी सड़क पर से बच्चे पढ़ने जाते हैं और जब यहाँ बारिश होती है तो यहाँ घुटनों घुटनों पानी होता है, तो ये बच्चे शिक्षा से भी महरूम रह जाते हैं। सांची के नजदीक सूखा करार गांव में शाम होते ही यहाँ पर इस तरह की गतिविधियां बढ़ जाती हैं। ये अब आम सी बात हो चली है। इस गांव में रहने वालों की अपनी बहुत सी परेशानियां हैं जो उन्होंने हमारे साथ साझी की। आदिवासी मंत्रालय है बाकायदा राज्य सरकार का, जहां पर आपके लिए विभिन्न योजनाएं चलती हैं, आपको लोन देने जाने की बात की जाती है,
आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा दिए जाने की बात की जाती है, तो आप तक ये जागरूकता नहीं पहुंच रही है? नहीं पहुंची सर, हम इतना जानते नहीं हैं कि हम वहां तक पहुंच पाएँ, और ना हमको किसी ने बताया। इस गांव के लिए तो वो नफरत के हिसाब से देखते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि जो ऊंचेर से और करार तक हमारी ये सड़क बन जाए, दूसरा एक आंगनबाड़ी है वो बन जाए, और इन महिलाओं के लिए रोजगार बड़ी है, पापड़ है, कुछ लोग किसानी भी कर सकते हैं। साल दर साल मंत्रालय से लेकर अधिकारियों तक कायदे कानून और योजनाएं बनी, लेकिन अमली जामा पहनाने के वक्त ये फेल हो गई। बहरहाल इन तमाम बातों के बाद एक बड़ी चिंता सामने आई और वो रही ट्रैफिकिंग की, लड़कियों की तस्करी की। इसमें भी इन जातियों की लड़कियों की खरीद फरोख्त बड़े पैमाने पर हुई। स्लोली जब डांसिंग प्रथा इनकी ख़त्म होते गई तो इन लोगों ने ट्रैफिकिंग पे पूरे अपने लड़कियों को इन्वॉल्व करना शुरू किया। नट कंजड़ बेड़िया कम्युनिटी के जो ट्रैफिकिंग रोका इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि ये बहुत ही हाईली ऑर्गेनाइज्ड है, पूरे कंट्री में इनकी नेटवर्क है, और नॉट ओनली पूरे कंट्री में, बेड़िया कम्युनिटी की पूरी इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग जो बेड़िया कम्युनिटी करती है और ऑर्गेनाइज्ड इतने हैं कि इनके तक की कनेक्शन है। वहीं बेड़िया जाति और उसके देह व्यापार की प्रथा स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चिंता है, क्योंकि यहाँ एड्स के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मुख्य जो चीज़, जो सारी चीज़ों का पिछले 5 साल से हम लोगों ने देखा कि जो एक चीज़ है जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है सेफ सेक्स के लिए, वो युगल मंगल केंद्र, नेको ने, MP एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने, UNAID ने जो वहाँ पर सर्विसेज प्रोविज़न कराए हैं, उससे एक तो उनको सेफ पॉइंट मिल जाता है किसी भी सूरत में, क्योंकि चोरी से करते हैं तो वहाँ ना तो संसाधन होते हैं उन लोगों के पास में, और चोरी से करने के लिए जो उनके साथ सेक्स करने के लिए आते हैं वो संसाधनों के अलावा भी उनके पास टाइम नहीं होता। और ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट में बेड़िया जाति का सच। और ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। इस बार हम हैं मध्य प्रदेश के दौरे पर, जहां के अंदरूनी इलाकों में बेड़िया जनजाति के लोग रहते हैं जो राई नृत्य के लिए देश विदेश में मशहूर हैं। लेकिन आज की इस तारीख में भी वो बरसों पुरानी कुप्रथा वेश्यावृत्ति से निजात नहीं पा पाए हैं। बेड़िया जनजाति चूंकि हाईवेज पर मौजूद छोटे गांवों में रहती है और ये जग जाहिर है कि 55% सामान और 80% आवाजाही इन राजमार्गों के जरिए होती है, जिसकी वजह से यहाँ बड़ी संख्या में ट्रक ड्राइवर ठहरते हैं। क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में ढाबे भी मौजूद हैं और कुछ गैर सरकारी रिपोर्ट्स में इस बात का जिक्र मिलता है कि इन इलाकों में औरतें और लड़कियों की तस्करी का प्रतिशत बढ़ा है, जिसकी वजह से देह व्यापार एक बड़ा व्यापार बना हुआ है। इसकी वजह से एड्स जैसी संक्रमित बीमारियों से पीड़ित लोगों का प्रतिशत ज्यादा है। एड्स नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में साफ इशारा है कि 22,000 औरतें देह व्यापार कर रही हैं, जिसमें एक बड़ा प्रतिशत इन जातियों से जुड़ी महिलाओं का है। बेड़िया समुदाय को इससे निकालने के लिए शासन प्रशासन स्तर पर एक ही योजना का नाम सरे फहरिस्त है और उस योजना का नाम है जाबाली। हालांकि ये कई साल पहले बनी, लेकिन ना तो ये ठीक ढंग से लागू हुई और ना ही इस जाति का उत्थान हो सका। जाबाली योजना शुरू की थी इनके रिहेबिलिटेशन के लिए, जिसमें राज्य सरकार ने इनके लिए भूमि देने का भी काम किया था कि कृषि कार्य के लिए, इनके लिए लोन देने का भी, बैंकों से ऋण देने का भी काम किया था, अनुदान का भी देने का काम किया था। लेकिन मैंने देखा कि इनको ज़मीनें भी मिली, पैसा भी मिला, सब कुछ हुआ, नौकरियां भी कुछ लगाई गई जो जिस पात्रता के थे,
लेकिन इसके बाद ये मूल व्यवसाय में फिर से वापस लौटा। आबादी के लिहाज से ये प्रतिशत किसी भी तरह से सराहनीय नहीं कहा जा सकता। बहुत से बदलावों की बात होती है, बहुत से योजनाओं की घोषणा भी होती है, लेकिन अगर ये सही ढंग से लागू की जाती तो इनकी जिंदगी में एक बेहतर बदलाव के संकेत मिल सकते थे। आज की तारीख में भी रणगांव, बिजावर, पथरिया, सागर, रायसेन जैसे इलाकों पर बेड़िया जाति पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ की महिलाएं इस गर्त से बाहर नहीं निकलना चाहती। समाज का संकुचित नजरिया और सरकार की नाकाफी कोशिशें इन्हें आगे आने से रोकती हैं। बेड़ियों से शादी करने वालों को मिलने वाली सहूलियतें महज कागजों तक ही सीमित रही। कुछ ने बहुत हिम्मत करके इस दलदल से निकलने की कोशिश भी की। बहरहाल ये प्रथा तब भी जारी थी और ये प्रथा आज भी जारी है। बहुत से लोग आए इन्हें इस दलदल से निकालने के लिए। शायद उसी का नतीजा है यहाँ आया कुछ बदलाव। सागर का ये इलाका गवाह है कुछ बदलाव का भी। तभी ये कहा जा सकता है कि अगर शक्ति हो तो बड़ी से बड़ी चुनौती से निपटा जा सकता है। चंपाबेन एक उदाहरण रही जिन्होंने सागर के पथरिया को अपनी जिंदगी का एक अहम पड़ाव बना लिया और आखिरी वक्त तक उनके लिए काम करती रही। ऐसी ही एक मिसाल रहे राम स्नेही, जिन्होंने अपने ही समाज के इस दर्द को समझा और अपने ही समाज के बहुत से लोगों को इस दर्द से बाहर निकालने में मदद भी की। बहरहाल इन तमाम कोशिशों के बाद जहां एक तरफ इनकी हालत में कुछ सुधार दिखता है, वहीं दूसरी तरफ इनमें से बहुतों की हालत दयनीय है। बहुत से लोगों ने एक चेतना जगाने की कोशिश की, लेकिन वो किस हद तक सफल हुए ये कहना आज की तारीख में बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज भी इनके समुदाय के बहुत से लोग इसी काम में लगे हुए हैं। इन समुदायों में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाली संस्थाएं उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं, लेकिन ये संस्थाएं भी धन के अभाव में जूझ रही हैं। क्या राज्य सरकार उन संगठनों के जरिए समाज के इन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करने की योजना नहीं बना सकती? जरूरी है कि पेशे में आए इस पलायन को राज्य सरकार बेहद गंभीरता से ले, ताकि मशहूर राई नृत्य को भुखमरी और अनैतिक कामों की भेंट चढ़ने से बचाया जा सके। जहाँ पर भी इनके नृत्य होते हैं तो वहाँ पर मंच तैयार करके और मंच के माध्यम से इनका नृत्य करवाएं और इसके बाद में इनको सुरक्षित जो है इनके घरों पे भेजें। एक और बात काबिल जिक्र है कि जहां मध्य प्रदेश प्रशासन गरीब और असहाय परिवार की लड़कियों के विवाह के लिए बड़े आयोजन करता है, तो ऐसे में एक कोशिश बेड़िया समाज की लड़कियों के लिए भी होनी चाहिए, ताकि उन्हें इस धंधे से सही मायने में छुटकारा मिल सके। महिलाओं के विरुद्ध अपराध चाहे शारीरिक हो या मानसिक, पूरे विश्व में एक बात आम है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर 15 सेकंड में एक महिला जुल्म सितम का शिकार होती है और इसी तरह हर साल करीब 7 लाख महिलाओं को बलात्कार जैसे घृणित अपराध की उपजी पीड़ा झेलनी पड़ती है। जरूरत एक सच्ची कोशिश की। राज्य सरकार के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं और सरकार में बैठे जनप्रतिनिधि एक नई पहल के साथ इनकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकते हैं।
चलते चलते सिर्फ इतना कि बेटियां हैं पावन दुआएं, गर्म झोंकों से बचाएं शहर को, बेटियां हैं ताज़ा हवाएं। राज्यसभा टीवी की टीम के साथ एक नई सुबह के आस के साथ मैं समीना सागर के पथरिया से ले रही हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, आदाब।